बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ लॉ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ लॉ। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सोर्सेज का मतलब क्या है। सोर्सेज ऑफ लॉ मीन्स द स्टार्ट ऑफ लॉ। लॉ का आगाज़ कैसे हुआ। सोर्सेस मीन्स ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉ। लॉ कैसे सोसाइटी में आया, उसका क्या ज़रिया है, उसका आगाज़ कैसे हुआ, उसको हम सोर्स कहते हैं। लॉ का सोर्स के मतलब लॉ कैसे आया, कहाँ से आया। सोर्सेस माइट बी यूनिवर्सल, नेशनल, टेरिटोरियल, लोकल और रिलीजियस। सालमन के अकॉर्डिंग सोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है फॉर्मल सोर्सेज और एक है मटेरियल सोर्सेज। अब हम इनको देखते हैं वन बाय वन कि फॉर्मल सोर्स क्या है और मटेरियल सोर्स क्या है, और उसमें आगे मटेरियल को भी डिवाइड किया हुआ है, वो हम वन बाय वन देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे है फॉर्मल सोर्सेज। दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द लॉ ड्राइव्स इट्स फोर्स और वैलिडिटी। इसका मतलब है कि जहाँ से लॉ ने अपनी फोर्स और वैलिडिटी ड्राइव की है, उसको हम फॉर्मल सोर्स कहते हैं। और फॉर्मल मीन्स फॉर्मेलिटीज़। फॉर्मल सोर्स बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटीज़ थ्रू विच द लॉ पासेस एंड अज्यूम फाइनली टू शेप इन विच इट इज़ टुडे। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ से गुजर कर फोर्स और वैलिडिटी ड्राइव करके आज हमें जिस तरह मिला हुआ है, वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ से गुजर कर फिर हम तक वो लॉ पहुँचाए। एंड द नेक्स्ट इज़ मटीरियल सोर्स। It refers to the content of law. It is all about the matter from where the laws are derived. इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बेस्ड ऑन रियल और एक्चुअल सब्सटेंस और मटेरियल। इसमें जो है ऐसे सब्सटेंस और मटेरियल्स जिससे लॉ बनाया गया है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ ऑल अबाउट द मैटर फ्रॉम वेयर द लॉज आर ड्राइव्ड। जहाँ से लॉज ड्राइव हुए हैं, वो जो मैटर्स हैं उसको हम मटेरियल सोर्स कहते हैं। वो जो लॉ है उसके ज़रिए से हमने ड्राइव किया है। सालमन के अकॉर्डिंग तो सोर्सेज ऑफ लॉ को इन दो हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन एक और सोर्स कहा जाता है उसको लिटरेसी सोर्स। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ पर्सन गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉ। किसी पर्सन को कोई लॉ के अबाउट कन्फ्यूजन होती है, उसको कोई लॉ बनाना है, इंटरप्रेट करना है कुछ भी, तो वो किसी ऐसे जगह पर जाके उस लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूट्स, रिपोर्ट्स और डिसाइडेड केसेस, टेक्स्ट बुक्स। किसी भी तरीके से जो पास्ट के भी स्टैट्यूट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, डिसाइडेड केसेस हैं, जो भी लॉ के टेक्स्ट बुक्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे तो उन पार्टिकुलर केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उनकी हेल्प ली जाती है। उनको हम लिटरेसी सोर्स के तौर पर लेते हैं। हमने जो अभी सोर्सेज ऑफ लॉ को डिस्कस किया कि इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज हमें दो फॉर्म में मौजूद है, एक है हिस्टोरिकल सोर्स एंड लीगल सोर्स। और अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल सोर्स। हिस्टोरिकल का मतलब ही हिस्ट्री एंड पास्ट है। जो पास्ट में गुजर गया है उनसे एग्जाम्पल लेना, उनसे हेल्प लेना। वर्क ऑफ एंशंट लायर्स, थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। जो हमारे पास्ट में लायर्स हैं, थिंकर्स हैं और फिलोसोफर्स हैं, जो लॉ में एक्सपर्ट्स हैं, तो हम उनके ओपिनियंस से, उनके बुक्स से, उनके राइटिंग पीसेस से, उनके कॉलम्स से हेल्प लेकर नए लॉज बनाएं, और उनको हम हिस्टोरिकल सोर्स कहते हैं। एंड बेसिकली वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। इनको जो है कुछ सिचुएशंस में फ़ॉलो किया जाता है, पर हम बाउंड नहीं हैं कि हमेशा इनको फ़ॉलो करें, क्योंकि जो पास्ट में गुज़र चुका है हम उनके लिए प्रेजेंट में बाउंड नहीं होते कि हम उनको ही फ़ॉलो करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ सिचुएशंस बदलती हैं, हर चीज़ बदलती है। सो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे एग्जांपल ले सकते हैं,
लेकिन हम बाउंड नहीं हैं कि हम उनको हमेशा हर सिचुएशन में फ़ॉलो करें। And now the most important source is legal source. Such sources of law is recognized by the law itself. ये जो है लॉ की तरफ से रिकॉग्नाइज होता है, लॉ ने खुद इसको प्रेस्क्राइब किया होता है कि इस प्रोसीजर को फॉलो करके एक लॉ बनाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेजिस्लेशन। मॉडर्न ज़माने में आजकल सबसे ज़्यादा इसी लीगल सोर्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज लीगल सोर्सेज कम्स टू अस फ्रॉम एन ऑथेंटिक अथॉरिटी। ये जो लीगल सोर्सेज हैं हमारे पास ऑथेंटिक अथॉरिटी के थ्रू आते हैं। ये जो हैं डायरेक्टली हेल्प आउट करते हैं एंड वी आर बाउंड टू फॉलो इट। इनको डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ और प्योर सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है और हम इनको फॉलो करने के लिए बाउंड हैं। हमें एनी हाउ इनको फॉलो करना होता है। और अब जो ये लीगल सोर्स हैं ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड फोर्थ जो है एग्रीमेंट है, लेकिन वो पार्ट जो है डायरेक्ट सोर्स नहीं है। कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट सोर्सेज हैं, बट जो एग्रीमेंट है उसको डायरेक्ट सोर्स नहीं माना जाता। फर्स्टली कस्टम, प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। कस्टम का मतलब होता है रिवाज। A custom is a law is not in written form but considerably a rule whereby a practice can be shown to have existed for a long time. It becomes the part of source of law. Customs जो हैं हमें हमारे पास written form में मौजूद नहीं होते, लेकिन ऐसा रिवाज जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती हो और काफ़ी अरसे से उस पर अमल किया जाता है, इनको हम जनरल कस्टम्स कहते हैं और इनको सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनकी मदद से उनसे सोर्स लेकर लॉ को बनाया जाता है ताकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, उसको फॉलो करे। सेकंड है लेजिस्लेशन, फॉर्मल यूटिरेंसेस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। लेजिस्लेशन मीन्स कानून साजी। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट होता है जो उस स्टेट के लॉज बनाता है। इट मीन्स क्रिएशन ऑफ लॉज बाय द सॉवरेन टू रन द स्टेट। स्टेट को चलाने के लिए जो हमारी सॉवरेन होती है वो लॉज जो बनाती है उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। और लेजिस्लेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। हमारी जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो हमारी पार्लियामेंट है जो हमारे लिए लॉज बनाती है। लेजिस्लेशन कैन बी डिवाइडेड in the two following forms: फेडरल लेजिस्लेशन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। फेडरल लेजिस्लेशन जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए होती है एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है वो एक हर प्रोविंस के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उनकी जो प्रोविंशियल सोवरेन हैं उनके ओनली अपने प्रोविंस के लिए लॉ बनाते हैं, उनको हम प्रोविंशियल लेजिस्लेशन कहते हैं। एंड नंबर लास्ट जो मेन सोर्स है वो है प्रेसिडेंट। इट मीन्स जुडिशल डिसीशंस, पास्ट डिसीशंस। हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी है वो केसेस को खुद डिसाइड करे, किसी मैटर को सॉल्व करे। अब जो ये जजमेंट आएगी, जो जजमेंट आ चुकी है, जो उन्होंने लॉ खुद किसी ऐसी सिचुएशन पे अप्लाई किया है जिसके लिए पहले कोई लॉ मौजूद नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोई मिलता जुलता उनसे सूटेबल उनके लिए लॉ बनाकर उन पे अप्लाई किया जाता है, तो वो जो जजमेंट होती है वो अब इंटरप्रिटेशन हो चुकी है, मतलब वो बन गई, अप्लाई हो चुकी, तो उस फैसले को आगे आने वाले सेम इश्यूज़ पर अप्लाई किया जाता है। फ्यूचर में कोई भी मिलता जुलता केस आएगा तो वो जजमेंट, वो लॉ उस पर अप्लाई किया जाएगा, उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। डेट्स ऑल, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।